नमस्ते दोस्तों, मैं ज्योति छाबरिया। एक बहुत बहुत कॉमन शिकायत जो हर दूसरा बंदा या पेशेंट मुझे कह रहा है वो है एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन। एसिडिटी वो है जब गैसेस बनते हैं और उसके कई कारण हैं। एक, जब भी लॉन्ग गैप्स रहते हैं, सपोजिंग आपने एक पेशेंट ने या एक इंसान ने 8 बजे नाश्ता किया और लंच सीधा डायरेक्ट लंच को जा रहा, दोपहर का खाने को जा रहा है एट 3 o'clock, तो बहुत लंबा गैप है उसमें। उस वजह से गैसेस बनते हैं, गैसेस रिलीज होते हैं, उससे वो एक कारण है। और बहुत ज़्यादा तीखा और बहुत तेल खाने में वो भी एसिडिटी क्रिएट करता है। और 3, स्ट्रेस। अभी स्ट्रेस तो हर एक को है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करते हैं? चाहे म्यूज़िक सुनो, चाहे एक्सरसाइज करो, जो आपको अच्छा लगे, बट स्ट्रेस फ्री, एटलीस्ट ट्राइंग टू हैंडल स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम बात करेंगे गैसेस और एसिडिटी का। उनके सिम्टम्स क्या है? खट्टे डकार आना, सीने में जलन होना और मतली जैसे होना और पेट में जलन होना, थोड़ा खाए तो पेट एकदम टाइट, हाथ लगाने पे एकदम सख्त लगेगा। ये सब गैसेस या एसिडिटी के सिम्टम्स हैं। उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाना ज़रूरी है। दूसरा, व्यायाम या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत तीखा और बहुत स्पाइसी फूड को, स्पाइसी या तीखा फूड और बहुत सारा तेल घी नहीं चाहिए। अभी पेशेंट पूछता है, मैडम मैं तो बहुत कम तेल यूज़ करती हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि आइडियली कितना तेल इस्तेमाल होना चाहिए या किसको ऑयली बोलते हैं? मेरा हिसाब से अगर हम सर्विंग डिश से प्लेट में डालते हैं और तेल के धब्बे दिख रहे हैं, मतलब वो ऑयली है, और अगर वो नहीं दिख रहे तो मतलब वो ठीक है। वो एक चीज़ है। दूसरी ये है कि कई लोगों को गैसेस और एसिडिटी के वजह से माइग्रेन शुरू हो जाते हैं, सर का दर्द एक साइड पे शुरू हो जाता है। उसको भी कई लोग आते हैं हमारे पास, मैडम बहुत सीवियर माइग्रेन है। तो हम क्या बोलते हैं, पहले तो उनका रूट कॉज पकड़ना है। उनका रूट कॉज क्या है? गट हेल्थ। जो अपना गट है या अपना इंटेस्टाइन्स है, जो अब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है फूड को, ये सब को हेल्दी रखना, हैप्पी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि गट हर चीज़ में अगर हमको हेल्प करता है एंड हर चीज़ को संतुलित रखता है, इन बैलेंस। सो ये हुआ एसिडिटी के बारे में। तो पहले तो तीखा खाना, ऑयली खाना और लंबा गैप्स अवॉइड करें। सेकेंडली, जो भी फर्मेंटेड फूड्स है, जैसा इडली है, ढोकला है, नान है, वो थोड़ा कम मात्रा में यूज़ करना चाहिए। यू हैव टू अवॉइड पिकल्स, पापड्स, जो डाइजेशन के लिए, जैसे आपको पता है एक पापड़ को हजम करने में 24 घंटे लगते हैं। हम खाने में तो 1 सेकंड लगाते हैं, हजम करने में 24 घंटा लगता है। तो वो सब चीज़ों को कम इस्तेमाल कीजिएगा। सो अभी हम आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो इंटर रिलेटेड है एक्चुअली, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्जी। अभी ये भी बहुत देखने को मिल रहा आजकल, जो पहले नहीं देखा जाता था। बट कब्जी को फिर अगर 2-3 कारण है किस वजह से कब्जी होता है। एक है कि आपका गट हेल्दी नहीं है। 2, कि आप कम फाइबर ले रहे फूड में। 3, कि आपको स्ट्रेस है। तो अगर ये, और या तो आप पानी सही मात्रा में नहीं ले रहे हैं। अभी कितना पानी पीना चाहिए दिन में आइडियली? कोई लोग बोलते हैं 1 लीटर, कोई 3 बोलता है। आइडियली 2.5 से 3 लीटर तक सही है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो सूप हो, चाहे बटर मिल्क हो, कुछ भी। बट पर डे, हर एक दिन में एटलीस्ट 2.5 से 3 लीटर लिक्विड्स लेना ज़रूरी है। फाइबर मेंटेन करने के लिए, फाइबर के लिए फूड्स जैसे ड्रमस्टिक है, पालक है। अभी फाइबर के भी 2 किस्म होते हैं, विजिबल फाइबर और इनविजिबल फाइबर। विजिबल फाइबर है जो दिखता है, जैसा अगर हम फंसी फ्रेंच बीन्स, हम उनको साफ करते तो उसका धागा निकालते हैं, तो वो फाइबर है, राइट। और जैसा ड्रमस्टिक है, आप चबाते हो तो उसका जो रह जाता है वो फाइबर है, वो आपको दिखता है। बट इनविजिबल फाइबर वो है जो फाइबर रिच हो बट दिखता नहीं, जैसे बनानाज में, आलू में और राजमा में।
सो ये सब इनविजिबल फाइबर है, बट फाइबर का मात्रा बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी में, क्योंकि वो कॉन्स्टिपेशन को भी हेल्प करता है और वेट लॉस को भी कंट्रोल करता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज को भी कंट्रोल करता है। तो इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। सो फाइबर रिच फूड्स खाना चाहिए और छोटा छोटा मील्स खाना चाहिए। अभी फाइबर में कई लोगों को कब्जी होता है और वो लोग अवॉइड नहीं उसको लाइट ले लेते हैं कि चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या हो सकता है फाइबर की वजह से और कॉन्स्टिपेशन की वजह से? कॉन्स्टिपेशन के कारण किसी भी इंसान को पाइल्स हो सकता है। पाइल्स क्या होता है? पाइल्स वो होता है जहाँ एक छोटा कट रेक्टम में होता है, क्योंकि और वो एक पहले स्टेज है फिशर और फिर वो पाइल्स की तरफ जाता है, जब भी खून भी निकलना शुरू होता है और फिर आपको लगता है कि चलो हम डॉक्टर के पास जाएं। बट अगर आप पहले से ही बराबर फाइबर ले, डाइट में बराबर पानी पिए, एक नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करें जहां आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो, बैलेंस डाइट भी कर रहे हो, तो आपको रियली स्पीकिंग ये कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। एंड दूसरे ऑप्शंस ये हैं कि एसिडिटी, और कुछ लोग बोलते हैं एसिडिटी है मैडम, गैस नहीं है। बेसिकली गैस बोलो या एसिडिटी, वो एक ही चीज़ है एक्चुअली। और इस दोनों को एक्चुअली अगर हम कंबाइन करके बोलते हैं तो बोलने का उसका समरी यही है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होता है। छोटे छोटे मील्स लेने ज़रूरी हैं, स्लीप ज़रूरी है, नींद आना ज़रूरी है, स्ट्रेस मैनेज करना ज़रूरी है, और व्यायाम और एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है। सो दोस्तों, अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा तो ना तो आपको एसिडिटी का शिकायत होगा, ना तो कब्जी का। सो इतने छोटे करेक्शंस के साथ आप बिल्कुल ये सब कुछ नहीं फेस करोगे। आई वुड लाइक टू एंड बाय सेइंग कि प्लीज़ लोगों, दोस्तों, फ्रेंड्स, अगर आपको कब्जी है उसको लाइटली नहीं लेना, उसको करेक्शन इनिशियल स्टेजेस में करना ज़रूरी है, नहीं तो वो फिशर भी हो सकता है, पाइल्स भी बन सकता है। तो जो छोटी बात है बड़ी हो जाएगी, तो वो नौबत ही नहीं आना चाहिए मेरे हिसाब से। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ बी हैप्पी, एंड गॉड ब्लेस।